हाउ टू यूज डिजिटल मार्केटिंग टू प्रमोट योर आर्ट और टैलेंट। टैलेंट तभी पहचाना जाता है जब दिखाई दे। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? एंड डिजिटल मार्केटिंग इज योर स्टेज। डिजिटल मार्केटिंग is going to help you to get your talent in front of people। आप भी देखते होंगे हजारों पेंटर्स, सिंगर्स, डांसर्स आज इंस्टाग्राम के जरिए इन्फ्लुएंसर्स बन चुके हैं, क्रिएटर्स बन चुके हैं और दुनिया भर में अपने आर्ट, अपने हॉबी तक को पहुंचा रहे हैं। अगर आप एक पेंटर हो, डांसर हो, सिंगर हो या राइटर हो, आपका टैलेंट तब तक लिमिटेड है जब तक ऑडियंस नहीं है। और ऑडियंस तक पहुंचने में सबसे तेज मदद आपकी क्या करेगी? डिजिटल मार्केटिंग। तो जी हां दोस्तों, आज मैं आपको दूंगा 5 पावरफुल तरीके, 5 पावरफुल वेज जिससे आप अपना आर्ट या अपना टैलेंट प्रमोट कर सकते हो यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहली चीज, पिक योर प्लेटफॉर्म स्मार्टली। अगर आपका विजुअल आर्ट है, यानी डांस हो सकता है या पेंटिंग्स हो सकती हैं, तब वहां इंस्टाग्राम का यूज करिए, राइट। साथ ही साथ यूट्यूब का भी यूज करिए, रील्स बनाइए, शॉर्ट्स बनाइए, क्योंकि इंस्टाग्राम और यूट्यूब ही वो ऐसे चैनल्स हैं जहां पे विजुअल कंटेंट ज़्यादा चलता है। आप कह सकते हैं कि चाहे वो इमेज फॉर्मेट में हो या फिर वीडियो फॉर्मेट में हो। अगर आप राइटिंग का शौक रखते हैं, मान लीजिए आप टेक्निकल राइटिंग का शौक रखते हैं, तो लिंक्डइन पे जाएं, राइट। अदरवाइज Quora is a platform, Reddit is a platform, Medium is a platform which can help you get in front of the right target audience। या फिर एक ब्लॉग शुरू करिए अपनी वेबसाइट पर। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, उतना ज़्यादा लोग उसको देखेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको खाने का शौक है, खाना बनाने का शौक है, तो एक रेसिपी वाली ब्लॉग रखिए एंड उसमें अलग अलग वैरायटी की रेसिपीज डालिए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? आगे चल के आप इसे मोनेटाइज भी कर पाएंगे। तो ज़रूरी ये है कि आपका जो हॉबी है, आपकी जो टैलेंट है, वो सही प्लेटफॉर्म को उसके लिए चुनिए और ये जान के रख लीजिए कि जो राइट प्लेटफॉर्म है उस पर आपकी राइट ऑडियंस है भी या नहीं, राइट। इसी के बेसिस पर आप अपना कंटेंट क्रिएट करेंगे। नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंट द जर्नी। वो कहते हैं ना, एक आर्टिस्ट की जो चैलेंज है, जो दर्द है, वही उसके आर्ट फॉर्म को बेहतर बनाता है, राइट। अब गुजरे ज़माने चले गए जहां पर लोग अपना दर्द सिर्फ अपनी शायरी से बता सकते थे। आपके पास तो कैमरा है, आपके पास तो डॉक्यूमेंट करने की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सिर्फ फाइनल पेंटिंग या फाइनल गाना या फाइनल प्रोडक्ट मत दिखाइए, अपनी पूरी प्रोसेस दिखाइए, जर्नी दिखाइए। मान लीजिए आपने एक पेंटिंग स्टार्ट करी, तो उसकी शुरुआती तौर से टाइम लैप्स का वीडियो बनाइए। कौन से कलर्स आप कैसे चुनते हैं, किस प्रकार से उसको चुनते हैं, कैसे बनाते हैं, पूरा प्रोसेस डॉक्यूमेंट करिए, बिहाइंड द सीन्स बताइए, लोगों को दिखाएं कि आपकी गलतियां, मिस्टेक्स क्या थी। ये भी ज़रूरी है, तभी तो आप एक इंसान नज़र आएंगे, तभी तो लोग आपके साथ ट्रस्ट करेंगे और रिलेट कर पाएंगे, राइट। अगर आप खाना बनाने का चैनल बना रहे हैं तो लोगों को दिखाइए कि आप मसाले कहाँ से खरीदते हैं। गरम मसाला घर पे बना रहे हैं तो उसमें काली मिर्च ज़्यादा है या लौंग ज़्यादा है, राइट। ये सारी चीज़ें जब लोगों को नज़र आती हैं तो आपके टैलेंट की कदर भी होती है और साथ ही साथ आपको ज़्यादा व्यूज़ भी मिलते हैं। अगर आप म्यूज़िक का शौक़ रखते हैं, आप सिंगिंग के शौकीन हैं, तो बताइए आपको कौन से आर्टिस्ट अच्छे लगते हैं, आप किसको फॉलो करते हैं। अपनी खुद ओरिजिनलिटी लाइए। फॉर एग्जाम्पल, नुसरत फ़तेह अली खान साहब का कोई गाना है, उसको आप अपने लहजे में कैसे गा रहे हैं, इससे भी आपकी ऑडियंस बनती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आपको बहुत बढ़िया कंटेंट फॉर्म देती हैं, जिनको आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर प्रमोट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका एक रिलेटेबिलिटी भी बनती है और एक ट्रस्ट फैक्टर भी बनता है। तो हमेशा अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करिए, चाहे आपके चैलेंजेस हो, सक्सेस हो, पिटफॉल्स हो, मिस्टेक्स हो, इन सभी चीज़ों को आप लोगों के सामने लाएं। नंबर 3, स्टोरी टेलिंग सेल्स योर पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म और योर हॉबी। कैप्शन में थोड़ा इमोशन डालो। अरे आप आर्टिस्ट लोग हो, हाँ, नवरस है हमारे पास और उस नवरस को आपके कैप्शन में होना ज़रूरी है, राइट। थोड़ा हंसाइए, थोड़ा रुलाइए, थोड़ा क्रोधित करिए, थोड़ा मोटिवेट करिए, राइट। ये जब आप स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में इमोशन डाल के जब आप चीज़ें लोगों के सामने लाएंगे तो वो आपसे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पर्टिकुलर गाना है मैंने लॉकडाउन के दौरान बनाया था, या ये जो पर्टिकुलर पेंटिंग है मैंने उस समय बनाई थी जब मैं अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहा था,
राइट? या ये जो पर्टिकुलर डांस है ये मेरे दिमाग में तब आया इसकी कोरियोग्राफी जब मैंने अपने प्रमोशन पाई। तो इस तरीके से अगर आप अपने हॉबी में या अपने आर्ट फॉर्म में कहीं ना किसी स्टोरी को या किसी ना किसी पुरानी यादों को जोड़ते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबिलिटी मिलती है। याद रखिए, डिजिटल कंटेंट में जो कहानी है, जो स्टोरी है, वही उस कंटेंट की आत्मा है और तभी लोग उस कंटेंट के साथ जुड़ पाएंगे। अब चौथी चीज़ वो ये है कि एल्गोरिदम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ध्यान रखना है। मिक्सिंग ट्रेंड्स विथ योर टैलेंट। ट्रेंडिंग ऑडियो के साथ अपनी कला को दिखाइए। इफ़ यू आर अ पेंटर देन यूज पर्टिकुलर ट्रेंडिंग सॉन्ग्स अलॉन्ग विथ योर पेंटिंग, राइट? इफ यू आर अ डांसर यूज ट्रेंडिंग ऑडियोज और उस पर आप थोड़ी कोरियोग्राफी बनाइए, राइट? तो इस तरीके से आप ट्रेंड्स का इस्तेमाल करें और उसको अपने टैलेंट के साथ मिक्स करके लोगों के सामने पहुंचाएं, जिससे कि आपकी विजिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़े, आप रेलेवेंट भी रहें और ओरिजिनल भी रहें, एंड दैट विल बी इक्वल टू अ विन। रेलेवेंस एंड ओरिजिनलिटी विल ऑलवेज लीड टू सक्सेस। पांचवी चीज़ जिससे कि आप अपने फैंस को या अपने टैलेंट के जरिए आप मोनेटाइजेशन पर भी जा सकते हैं। कन्वर्ट योर फैंस टू क्लाइंट्स। आप अपने इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक डाल सकते हैं जहां पे आप कह सकते हैं लोगों को कि इफ़ यू वांट टू लर्न कथक क्लिक ऑन द लिंक इन द बायो, इफ़ यू वांट टू बाय माय पेंटिंग्स क्लिक ऑन द लिंक इन द बायो, राइट? या अगर आपको मेरी बनाई हुई ड्राइंग्स अच्छी लगती है आप मेरा न्यूज़लेटर ज्वाइन करें। इससे क्या होगा, आपकी कम्युनिटी भी बनेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ भी सकते हैं। सी, हॉबीज़ और आर्ट फॉर्म्स आप अपने लिए करते हैं, आप अपनी खुशी के लिए करते हैं, और जब आप अपनी खुशी के लिए चीज़ें कर रहे हैं और उसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर दिखा रहे हैं तो और भी ज़्यादा लोग आप वहाँ पर खुश कर रहे हैं, आप एक हंसी बांट रहे हैं, राइट? और उसी में अगर आपके पास एक साइड इनकम का वर्टिकल बन जाए तो बहुत ही बढ़िया है, राइट? तो देखिए कि आप किस तरीके से अपने टैलेंट को और अपनी खूबियों को अपने पॉजिटिव जर्नी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिससे कि आप थोड़ी सी पहचान भी बना लें, थोड़ा सा रेवेन्यू भी कमा लें, राइट? टैलेंट आपका है पर प्लेटफॉर्म दुनिया का है। डोंट वेट टू गेट डिस्कवर्ड, शो अप, शेयर एंड शाइन। कमेंट करो, आर्ट डिजर्व्स ऑडियंस, अगर आप भी अपनी कला को दुनिया तक ले जाना चाहते हो।